हमारा जिस्म विटामिन डी की कमी का शिकार ज़्यादातर धूप की कमी से और बहुत कम खुराक में विटामिन डी की कमी से होता है। सर मरीज़ मुझसे आके सवाल करते हैं कि हम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लें और अगर लें तो किस मिकदार में लें और कितना अरसा तक इसको जारी रखें। तो इसमें एक बहुत ही अहम रोल है सनलाइट का। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सनलाइट के अंदर मुनासिब वक़्त में मुनासिब टाइम के ऊपर जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म की सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्च से लेके अक्टूबर तक की धूप में बड़े ज़्यादा मिकदार के अंदर हमारा जिस्म बना सकता है। हमारा जिस्म 10 से 15 मिनट अगर धूप में एक्सपोज्ड रहे तो ये बआसानी 20 से 25 हज़ार इंटरनेशनल यूनिट्स तक बना सकता है। और अगर हम एक हफ़्ते में 5 दफ़ा ये अमल को दोहराएं तो अगले कई महीनों तक हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। जबकि इसके मुकाबले में खुराक से हासिल होने वाला विटामिन डी बहुत ही कम मिकदार में है। विटामिन डी की एक बड़ी मिकदार कॉड लिवर ऑयल या सैल्मन मैक्रेल इन किस्म की मछलियों में है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लोग आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ साथ दूध एक विटामिन डी का अहम सोर्स गिना जाता है, लेकिन अगर आप उसमें विटामिन डी की मिकदार देखें तो वो सिर्फ 100 से 150 यूनिट तक है। इसलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सनलाइट। विटामिन डी किस टाइम की धूप में सबसे ज़्यादा मिलेगा तो ये डिपेंड करता है सूरज की रोशनी के अंदर मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेज़ के ऊपर। इसमें सबसे बेहतरीन टाइम सुबह 9-10 बजे से लेके दोपहर 3 या 4 बजे तक है। अगरचे पाकिस्तान का मौसम इस वक्त काफ़ी शदीद है, इसलिए उसमें 12-1 बजे के बाद धूप में जाना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग यानी कि 9-10 बजे की धूप 15 से 20 मिनट के लिए मुनासिब है और इस अमल को हफ़्ते में कम से कम 5 दफ़ा दोहराया जाना चाहिए। विटामिन डी की कमी होने की सूरत में जो रिकमेंडेड यूनिट्स हैं वो 50,000 यूनिट्स हैं, जिनको कि हर हफ्ते में एक दफ़ा 2 महीनों तक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप सनलाइट में चले जाएं तो आपको इतनी हाई डोज विटामिन डी की टैबलेट्स या कैप्सूल्स की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी के कैप्सूल्स या उसकी टैबलेट से बाज़ लोगों का ख्याल है कि उन्हें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अगरचे ये प्रोसेस एक फिनोमिनन तो है, लेकिन अभी इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। सूरज की रोशनी ना सिर्फ विटामिन डी बल्कि उसके साथ साथ सेरोटोनिन लेवल्स को भी बहुत हद तक मेंटेन करती है। इसीलिए जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल बन चुका है, जिसमें ज़्यादातर लोग हर वक्त इंडोर्स और उसके साथ साथ उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिलखसूस बच्चे जिनकी अभी के ग्रोथ हो रही है कि 15-16 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं, उनका इंडोर्स में वक्त ज़्यादा गुजारना सिर्फ उनकी हड्डियों को मुतासिर कर रहा है बल्कि उनके मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए नेचुरल लाइफस्टाइल जिसके अंदर आउटडोर्स के अंदर जाना, खेलना या कोई भी और एक्टिविटी करना ऐसे उम्र के अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज से कुछ साल पीछे चले जाएँ तो वहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की इतनी ज़्यादा इंसिडेंस नहीं मिलती थी और उसकी एक बड़ी कॉमन वजह भी लोगों का नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर रहना था। और नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर एक बहुत अहम कंपोनेंट है ओपन एयर के अंदर एक्टिविटीज़ करना। 50 या 55 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के अंदर विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर हड्डियों के नरम हो जाना यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन बहुत कॉमन है। ऐसे अफराद के होने वाले इनसफिशेंसी फ्रैक्चर्स की एक कॉमन वजह विटामिन डी की कमी है। इसलिए ऐसे अफराद को भी धूप के अंदर जाना चाहिए ताकि उनके जिस्म में विटामिन डी मेंटेन रह सके। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में ऑलमोस्ट 40% अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और एक उसमें बड़ा हिस्सा बच्चों का भी है। हम खुशकिस्मती से दुनिया के एक ऐसे ख़ित्ते में मौजूद हैं जहाँ पे सनलाइट वाफिर मिक़दार में हमें मिलती है। साल के 6-7 महीनों तक हमें सनलाइट की सहूलत मुयस्सर है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंसानी स्किन जितनी भी हमें विटामिन डी चाहिए होती है वो बनाती है और उसके बाद उसके अंदर ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जो कि उसको शट डाउन कर देता है और सनलाइट में जाने की वजह से इंसान को विटामिन डी टॉक्सिसिटी का कोई ख़तरा नहीं होता। जबकि सप्लीमेंट्स में ये एक रिस्क मौजूद है। इसलिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस नेचुरल तरीके से विटामिन डी का हासिल करना है, जो कि न सिर्फ हमारे जिस्म में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए बल्कि बाकी तमाम सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन डी के
डेफिशिएंसी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम आगे चलकर भी मज़ीद कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपका इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता कीजिए। शुक्रिया।